फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश में आपको तीन चीज़ इस वीडियो में पढ़ाएंगे। विद्युत आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं। किसी पदार्थ में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करने का ही गुण आपका आवेश कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए तो उसमें से एक वस्तुएं हल्की वस्तुओं को आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर सके, इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश की कोई सटीक परिभाषा नहीं होती है। ये हो गया आपका वैद्युत आवेश क्या है। इसे एक बार बता रहे हैं कि आवेश को नहीं, पदार्थों को जब आपस में घर्षण कराया जाता है तो उसमें से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा क्या है, आवेश के प्रकार। एक साइंटिस्ट हैं विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने आवेशों को दो प्रकार में बांटा था, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनको दो प्रकार बताया। एक हो गया धनात्मक और एक हो गया ऋणात्मक। ये किसने बताया? ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका दो नाम दिया आवेशों का। एक का हो गया धनात्मक आवेश और दूसरा आपका हो गया ऋणात्मक आवेश। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। ये पहले इसकी मूलभूत जो गुण थे ये किस वैज्ञानिक ने बताया? पहले बताया था गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट पहले बताया। उसके बाद जब बताया कि दो आवेश हो सकते हैं, एक आवेश की जो अपनी ओर सेम आवेश हो गया, प्लस का एक हो गया और एक दूसरा भी प्लस का हो गया, तो ये अपनी ओर क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। सेम जब होगा तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब सेम नहीं होगा, विपरीत होंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये बताया विलियम गिलबर्ट ने। तो जब इसका पता विलियम गिलबर्ट ने लगाया तो जो दो आवेश हो गए, आवेश के प्रकार, तो इसका नाम दिया धनात्मक और ऋणात्मक। ये दिया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद आवेश के प्रकार आपके हो गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया धनात्मक और एक हो गया ऋणात्मक। इसमें किन साइंटिस्ट का योगदान था? पहला था विलियम गिलबर्ट ने और दूसरा नामकरण किसने किया? वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं? आवेश के मूलभूत गुण होते हैं कि जब एक ही प्रकार का यानी समान प्रकार के आवेश रहेंगे, एक रहेगा धनात्मक और एक रहेगा धनात्मक, तो ये दोनों कौन सा बल लगाएंगे? ये लगाएंगे प्रतिकर्षण बल। यानी एक दूसरे, प्रतिकर्षण बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल जब दो वस्तुएं हों और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, एक दूसरे को अपने से दूरी पर ले जाएं, जिसको हम प्रतिकर्षण बल कहेंगे। आकर्षण बल क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल किनके प्रकार रहेगा? समान प्रकार के आवेश, समान आवेशों के बीच। उसके बाद एक रहेगा आकर्षण बल, ये रहेगा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच, ये हो जाएगा आकर्षण बल। ये पहला आपका आवेश के गुण हो गए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आवेश का जो योग होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। आवेशों का योग क्या होगा? हमेशा स्थिर रहेगा। तीसरा है आवेश को एक वस्तु से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसको हम रूपांतरण भी कर सकते हैं। दूसरा गुण ये हो गया। तीसरा गुण पहले मैंने बताया था कि योग स्थिर ही रहते हैं। तो जैसे एक दो आवेश हैं, दो क्षण ले लीजिए, और दोनों क्षणों को आपस में जब घर्षण कराएंगे तो जितना आवेश इसमें से कम होगा उतना ही आवेश यहाँ पे जाएगा। क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम में बताया गया है कि आवेश को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही
बढ़ाया जा सकता है, या फिर ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट ही किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम भी है। तो एक गुण ये भी हो गया कि आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो तीनों चीज मैंने बताया कि विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। वैद्युत आवेश पुनः जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाएगा तो उसमें से एक वस्तु अपनी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा हो जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश। उसके बाद दिया गया आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या होते हैं? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो एक इसमें बल लगता है। कौन सा बल है? वैद्युत बल। वैद्युत बल, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक, आगे फिर जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। धन्यवाद।